तो दोस्तों सभी को बधाई हो। हम अब धीरे धीरे जो हमने वोकैब की सीरीज स्टार्ट की है उसकी आज हम 15वीं वीडियो तक पहुंच चुके हैं। यानी कि आज की वीडियो मिला के आपके 300 वोकैब विद ट्रिक से हमने याद करा दिए। हम आपको कोशिश कर रहे हैं याद कराने की और इसी तरीके से हम प्रतिबद्ध है आपको धीरे धीरे करके 2000 वोकैब याद करवाने की। वोकैब को आप जितना रटोगे याद नहीं हो पाएंगे, याद कर लोगे भूल जाओगे। पर अगर आप हमारे साथ रेगुलर तरीके से याद करते हो, है ना, रहते हो, जुड़े रहते हो, तो आपको ऐसे वोकैब याद होंगे कि आप उनको कभी भी भूल नहीं पाओगे, है ना। तो चलिए आज के वोकैब है वो आपके सामने है, इनको करते हैं याद ट्रिक के साथ में। पहला है वांट, VAUNT, वांट। वांट का मतलब होता है दिखावा करना, किसी भी चीज का, किसी के पास कोई भी चीज है उसका दिखावा करना, या ना भी चीज है तो उसका दिखावा करना। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसको V से करेंगे, V, और आंट से होती है अंटी। अंटी को बोलते हैं ना आंट, हर पड़े उस मोहल्ले में एक अंटी होती है ना, तो क्या करते हैं वी आंट। वो जो आंट है ना वो क्या करती है, दिखावा करती रहती है कि हमारे घर में तो फ्रिज है, हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, मेरा बेटा बहुत पढ़ता है, मेरी बिटिया बहुत पढ़ती है ना, इस तरीके से करके। तो वो जो हमारी गली की आंट है वो क्या करती रहती है, दिखावा करती रहती है। इससे पहले हमने पढ़ा था जी आंट, गांट, GAUNT, उसका मतलब था कमजोर। पर जो वो आंट जो हमारे मोहल्ले की है वो क्या करती रहती है, दिखावा करती रहती है। नेक्स्ट है ट्रेन सेंड। ट्रेन सेंड होता है हद से ज्यादा या जल्दी, हद से जल्दी या हद से ज्यादा। यानी कि एक लिमिट होती है, उससे जैसे कहीं पे भी पहुंचने की एक लिमिट होती है तो उस लिमिट को पार करके उससे भी जल्दी पहुंच जाना, या एक कुछ भी लिमिट होती है करने की तो उससे भी ज्यादा कर जाना, लिमिट से ज्यादा, हद से ज्यादा। ठीक है, इसको कैसे करोगे, मान लो आपको कोई भी चीज कहीं पे भेजनी है ना, तो आपको लगता है कि यार इसमें 2 दिन लग जाएंगे, पर आजकल चल गई कैसी, मान लो बुलेट ट्रेन चल गई, है ना। मान लो बुलेट ट्रेन चल गई एकदम से, तो पहले जैसे कि पहले लगता था यार दिल्ली से और मुंबई जाने में आपको मतलब 2 दिन लग जाएंगे, है ना, और अब चल गए बुलेट ट्रेन तो आप तो दिन के 12 घंटे के अंदर ही पहले अंदर ही पहुंच चुके हैं मुंबई के अंदर, है ना। तो हद से ज्यादा, हद से जल्दी। ट्रेन से सेंड कर दो किसी को भी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे सामान हो, चाहे कुछ भी हो, ट्रेन से सेंड कर दो। क्योंकि अब बुलेट ट्रेन चल चुकी है तो आपका जो सामान है, जो आपका व्यक्ति है, वो हद से ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा, हद से जल्दी पहुंच जाएगा। जितना पहले पहुंचता उससे बहुत पहले पहुंच जाएगा ना। तो कैसे करना है, ट्रेन से सेंड, तब जाके जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टीरलिंग। शानदार होता है। देखिए स्टीर का मतलब समझेंगे हम, स्त्री, सुना स्त्री, वो स्त्री है, स्त्री वो कुछ भी कर सकती है। स्त्री, स्त्री कैसी होती है, शानदार होती है। ठीक है ना, स्त्री शानदार होती है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है वो, पुलिंग स्त्रीलिंग, है ना। स्त्रीलिंग कैसे होती है, शानदार होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है मासीरेट। इसका मतलब होता है गलाना या किसी को नरम करना, जैसे गर्म करके नरम करना, इस तरीके से इनका वर्ड मीनिंग निकलता है मासीरेट। देखिए हमारी जो मासी है ना, हमारी जो मासी है वो रेट को कम कर रही है। क्या कर रही है, रेट को कम कर रही है, नरम कर रही है, गला रही है धीरे धीरे। गलाना का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हम लोहे को गलाते हैं, मान लो आपकी कोई बड़ी एंगल लोहे की, तो उसको गलाते हैं तो छोटा रूप में आ जाता है ना। या कुछ भी, हम कोई बड़ा चीज आपका थर्माकोल की शीट को जब गर्म करके गलाओगे तो जाके बहुत छोटा छोटा होने लग जाते हैं। तो ऐसे जो हमारी मासी रेट है, मासी, हमारी मासी यानी कि मौसी, मौसी क्या कर रही है, रेट कम करवाने के लिए चीजों का, उन चीजों को गलाने लग रही है। ठीक है ना, उनको छोटा करने लग रही है, गला सॉरी, उनको गलाने लग रही है हमारी मासी। ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड है सप्लेंट। इसका मतलब होता है का स्थान लेना। इसका देखिए समझिए, जब आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हो, कोई डॉक्टर, आपने दवाई लिख दी डॉक्टर ने, और आप उस दवाई को पर्चा लेके किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हो, कहते हो ये दवाई हमें दे दो, तो मेडिकल स्टोर वाले कई बार क्या करते हैं, उसकी जगह पे दूसरी दवाई देते हो। आप कहते हो यार ये दवाई तो वो नहीं है जो मैंने मांगी थी या जो डॉक्टर ने लिख रखी है, तो अब वो कहता है कि भाई साहब बिल्कुल सेम ही सब्स्टिट्यूट है इसके अंदर, जो उसके साल्ट सेम है, जो उसके अंदर चीज थी वही थी, बस नाम अलग है। यानी कि जो सेम दवाई थी वैसी ही दवाई ये है, बस नाम चेंज कर दिया गया है, सेम सब कुछ है, सेम चीजें जो उसके अंदर थी वही सब इसके अंदर भी, आप ले जाओ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसको जगह यूज करते हैं सप्लेंट, कि इस दवाई का सप्लेंट ये है। ठीक है ना, इस दवाई का सब्स्टिट्यूट ये है, इस दवाई का सप्लेंट ये है। अब इस दवाई का नाम ये था, इसका स्थान अभी इसने ले लिया। देखिए इसको कैसे याद करोगे, देखिए आपको पता है पानी की सप्लाई कहां से होती है, जो डैम होता है, बड़ी सारी टंकी होती है, वहां से पानी की सप्लाई होती है। पर वहां से पानी अब नहीं पहुंच पा रहा है आपके घर तक, क्योंकि आपका घर बहुत दूर हो जाता है। तो बहुत से लोगों को ये समस्या है, तो इलेक्शन आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि एक और डैम और ऐसा एक और बना देते हैं, और जिन घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा, जिन कॉलोनियों तो घर पानी नहीं पहुंच रहा है, उन कॉलोनियों को नए वाले डैम से, जो हमने
पहले वाले की जगह पानी आ रहा था उसकी जगह अब पानी इससे आएगा, यानी कि उस डैम का स्थान अब इस डैम ने ले लिया है, क्योंकि यहाँ से पानी उन कॉलोनियों तक अब पहुंच जाएगा। तो देखिए सप्लाई करते ना, सप्लाई पहले सप्लाई नहीं आ रही थी, ठीक है, तो अब नया प्लान कर दिया, प्लान करके नया डैम तैयार कर दिया। सप्लाई नहीं है पहुंच रही थी इसलिए प्लान कर दिया, सप्लाई के लिए प्लान कर दिया कि इस प्लान के तहत अब इस डैम से पानी चला जाएगा आपके घर, उस डैम का स्थान नए डैम ने ले लिया है, ठीक है ना। आपके घर पहले पुराने डैम से आता था पानी, अब नए डैम से आएगा, पुराने से पहुंच नहीं पाता था तो नए से आ जाएगा। तो सप्लाई, पानी की सप्लाई के लिए नया प्लांट लगा दिया गया है ना, नया प्लांट लगा दिया गया, आप पानी जो है नए प्लांट से आएगा, ठीक है। सप्लाई प्लांट हो गया होगा ना, सप्लाई प्लांट नए पुराने वाले का स्थान नए वाले ने ले लिया है। नेक्स्ट है हर्टल, तेजी से चलना। देखिए आपने देखा होगा मेडिकल की टाइम फॉर्म में आज बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, तो क्या किया जाता है, इंसान के अंगों को, एक अंग को दूसरे इंसान के अंग में मतलब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि एक इंसान का है, उसका मान लो ब्रेन डेड है, वो मरने पे है, तो उसका हार्ट लेके दूसरे इंसान को दे दिया जाता है जिसको जरूरत है। ऐसा हुआ भी है पहले, है ना, दिल, एक इंसान का दिल दूसरे इंसान को लगाया गया है। तो ऐसा होता है, आपको पता है, ऐसा तो होता नहीं है कि जिसको लगाना है वो भी यहीं पे है और जिससे निकाला है, जिसका लेना है वो भी यहीं पे, ऐसा तो होता नहीं है। बहुत सी बार आपने भी देखा होगा ऐसा होता है कि दिल है वो लगाना है, वो बंदा मुंबई के अंदर है, जिसका लगेगा वो नागपुर में है, तो नागपुर से मुंबई कैसे पहुंचा जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, स्पेशल रूट बना देते हैं, है ना, पुलिस खड़ी हो जाती है, स्पेशल परमिशन, रोड खाली करा देते हैं, है ना, और एक एम्बुलेंस के अंदर नागपुर से दिल को रखा जाता है, लिया जाता है, निकाला जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक ये दिल वर्क में, इतने टाइम के अंदर दूसरे व्यक्ति के अंदर लग गया तो लग गया, उसके बाद नहीं लग पाएगा। तो जिस बंदे का निकाला है वहां से दिल एम्बुलेंस में रख के उसको स्पीड से, बहुत तेजी से स्पीड से लेके जाते हैं, क्योंकि टाइम बाउंड होता है, अगर उससे लेट हो गया तो दिल काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा, और फिर जल्दी से मुंबई पहुंचा के उस व्यक्ति में जिसको जरूरत थी उसमें उस दिल को लगा दिया जाता है ना। तो देखिए हर्टल में हार्ट दिल होता है, हार्ट लेके अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगाना है तो एम्बुलेंस वाला क्या करता है, हार्ट लेके बहुत तेजी से चलता है, एम्बुलेंस को बहुत स्पीड से लेके जाता है, 100 100 200 100 150 पे, है ना। क्यों? क्योंकि उसको पता है एक टाइम बाउंड है, इसके बाद अगर दिल पहुंचेगा तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक बात है ना। हार्ट लेके, दिल लेके एम्बुलेंस में बहुत तेजी से जाते हैं, बहुत स्पीड से जाते हैं, क्योंकि टाइम बाउंड में पहुंचना पड़ता है। याद हो गया होगा, आप इसको जीवन भर नहीं भूलोगे, है ना, हार्टल को। देखिए नया वाला देखते हैं, सॉल्यूटरी, स्वास्थ्यप्रद, है ना। अब इसको कैसे करेंगे, स्वास्थ्य। देखिए हमारे, आप लोगों को पता है, स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए कुछ पौष्टिक जो हमारे आहार होते हैं ना, मिनरल्स होते हैं, उनकी बहुत सारी आवश्यकता होती है। उनमें से एक होता है आयोडीन नमक। अगर आपके शरीर में आयोडीन नमक की कमी है तो बहुत सारे रोग भी होने लग जाते हैं, आप लोगों को पता है ना, बहुत सारी एड भी देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्ट्री का हम पढ़ेंगे, साल्ट होगा ना, SALUT, सॉल्यूट्री को सॉल्ट पढ़ेंगे, साल्ट का मतलब क्या होता है, नमक होता है, नमक, सॉल्यूट्री को साल्ट्री पढ़ेंगे हम, साल्ट्री क्या होता है, स्वास्थ्यप्रद, सब नमक, जो चीजें साल्टी होती है ना, साल्टी नमक की होती है, वो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ होती है, अच्छी होती है, क्योंकि उनमें आयोडीन, नमक मिल जाता है, नमक से हमें आयोडीन मिल जाता है, स्वास्थ्यप्रद, ठीक है। अगला होगा बैक फायर। बैक का मतलब क्या होता है, उल्टा, फायर मतलब फायर करना, उल्टा फायर करना, तो उल्टी प्रतिक्रिया करना। बताओ इसके अंदर कुछ है ही नहीं, बैक फायर, बैक का मतलब उल्टा, फायर का मतलब फायर, भाई पीछे फायर कर रहे हैं, उल्टी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्टीफन का मतलब होता है कठोर। देखिए एक तो होता है सेंट स्टीफन स्कूल भी होते हैं ना बहुत सारे, उनमें क्या होते हैं, बच्चों को भेजने के लिए लोग बहुत तरसते रहते हैं कि स्कूल में भेजेंगे सेंट स्टीफन, जो अंग्रेजों के स्कूल होते हैं ना उनके अंदर, क्योंकि इंग्लिश मीडियम है, इसमें कठोरता से बच्चों को रखा जाता है, अच्छी पढ़ाई होती है, पर वो सब चीजें अलग चीज है। देखिए आप टिफिन लेके जाते हो स्कूल में, मान लो आपकी मम्मी ने दे दिया, कढ़ी दे दी, दाल दे दी, खीर दे दी, है ना, तो ये चीजें तरल ज्यादा होती है। अब अगर आपका टिफिन कमजोर होगा, लीक होगा, ढीला होगा, तो उसमें से क्या होगा, आपका जो खीर थी, आपकी दाल थी, आपकी कढ़ी थी, वो निकल जाएगी, और आपका बैग है वो भी गंदा हो जाएगा। तो इसलिए टिफिन को हमेशा कैसा होना चाहिए, टिफिन को हमेशा कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, समझ गए ना। टिफिन हमेशा कैसा होना चाहिए, कठोर और मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड, इस साइड का लास्ट वर्ड है पैनोप्ली। उसका मतलब धूमधाम से, है ना, मानिए कि बहुत ही खुशी से, बहुत ही जोर जोर से, ग्रांड वेलकम, ग्रांड सेलिब्रेशन, कुछ भी है ना, बहुत ही धूमधाम से कुछ भी सेलिब्रेट करना, पैनोप्ली, धूमधाम से। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए पी है, पी का मतलब होता है पीना, पी का मतलब होता है दारू पीना, पीना, दारू पी ली,
और दारू पी के आपको पता लोगों को क्या होता है, पर दारू किसने पी है? दारू पी है किसने पी है? दारू पी है अनूप ने, अनूप, ANOP, अनूप। पी के अनूप ने दारू क्या किया? सब कुछ धूमधाम से किया, कोई भी काम था वो हर काम धूमधाम से किया। दारू पीने पी के पेनोपली पी के अनूप ने, है ना, पी के अनूप ने अगर दारू पी ली तो अब सब काम कैसे करेगा? धूमधाम से कहते हैं भाई साहब मेरे को तो पार्टी ग्रांट चाहिए, मेरे को तो ग्रांट वेलकम चाहिए, सब कुछ ग्रांट चाहिए, मैं तो जो भी करूंगा धूमधाम से करूंगा, मस्त मोला, पैसे लगेंगे लग जाएंगे, देख लेंगे। अब तो पी रखे बंदे ने, फुल स्वैग के अंदर है, ठीक है ना। तो पी के अनूप ने क्या किया? सब कुछ धूमधाम से किया। पेनोपली मतलब धूमधाम से करना, कोई भी सेलिब्रेट करना। एक बार हम इन 10 वर्डों को फिर से देख लेते हैं। हमने बताया था वे आंट, वो आंट है ना, वो बड़ाई करती रहती है हमेशा अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, है ना, बल्कि जो की है कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा करती रहती है, ठीक है ना। उस ट्रेन से अगर आप भेजोगे, सेंड करोगे इंसान को या सामान को, तो बहुत ही जल्दी पहुंचेगा, कारण अब बुलेट ट्रेन आ गई है। जहां पहले 20 घंटे लगते थे वहां 5 घंटे लगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बुलेट ट्रेन चलती 350-400 की स्पीड पे है। मासी हमारी है, मौसी हमारी, रेट को कम करवाने के लिए चीजों को गलाने लग रही है, नरम करने लग रही है, ताकि वो नरम हो जाए, छोटी हो जाए, हल्की हो जाए, तो उनका रेट कम हो जाए, ठीक है ना। अगला सप्लाई के लिए प्लांट नया लगाया गया है ना। पहले वाले प्लांट का स्थान नए वाले प्लांट ने ले लिया है, ठीक है ना। पहले वाले का स्थान और नए वाले प्लांट ने ले लिया, सप्लाई का नया प्लांट जो लगाया गया है। अगला हर्ट लेके, हर्ट जब एक बंदे को हर्ट दूसरे बंदे को लगाया जाता है तो एम्बुलेंस वाले हर्ट लेके बहुत ही एम्बुलेंस में तेजी से जाते हैं, ताकि टाइम बाउंड पे हर्ट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगाया जा सके। और जो साल्टी खाना होता है उसमें हमें नमक मिल जाता है, नमक में आयोडीन होता है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है वो। बैक फायर, पीछे से उल्टी प्रत्यय करना, बैक में करना। टिफिन हमारा बहुत ही कठोर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, दाल, छाछ, दही, कढ़ी, पनीर है ना, खीर, कुछ भी निकलना नहीं चाहिए, ताकि कठोर होना चाहिए, लीक ना होना चाहिए, ठीक है भाई। और पी के अनूप ने सब कुछ धूमधाम से काम कर दिया कि जो भी करेंगे अब तो हम धूमधाम से करेंगे, ठीक है। अब ये वर्ड हो गए, अब हम इन वर्डों को देखते हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा हमें, है ना, अपने आप को भी टाइम देना पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा, बिना टाइम दिए तो ऐसे कुछ भी नहीं होता। और इंग्लिश के लिए वोकैब मस्ट है, बिना इनके कुछ नहीं होगा। चलिए हम इन साइड को देखते हैं। अगला ग्रीमेंस, मुंह बनाना। जब कोई मुंह नहीं बना देता कि यार मेरे से तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, है ना, मुंह बना देते हैं, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको पता है ना, जो कुछ लोगों की आदत होती है, तो ज्यादातर लड़कियों की आदत होती है मुंह बनाने की, है ना, होती है ना। आपको पता ही होगा, घर में बहन होगी, किसी की घरवाली होगी, किसी की दोस्त होगी, है ना, होती है। तो एक लड़की का नाम है, क्या नाम है? गरिमा। गरिमा गरिमा क्या करने लग रही है? गरिमा मुंह बहुत बनाती है। गरिमा क्या करती है? मुंह बना लेती है। सेल्फी लेगी तो भी मुंह बनाएगी, है ना, वैसे लड़ाई होगी तो भी मुंह बनाएगी, शरारत करेगी तो भी मुंह बनाएगी। तो गरिमा क्या कर लेती है? मुंह बहुत जल्दी बनाती है ना। अगला है पैलिड, है ना, इसका मतलब है कमजोर, फीका, पैलिड। देखिए हमारा एक ताऊ है, उसका नाम है पाल नाम है, पाली या पाल रख सकते हो। वो बहुत ही कमजोर है बेचारा। क्यों कमजोर है? एक तो बेचारा गरीब है, ठीक है भाई, गरीबी से क्या कमजोरी का। दूसरा, उसको यार सुविधाएं भी नहीं मिलती, बताओ, सरकार कोई भी गरीबों को पैसा देती है, राशन देती है, कुछ भी सुविधा नहीं मिल पाती। आप कहोगे यार ऐसी कैसी बात, आज के टाइम में सबको सुविधा मिल रही है। अरे भाई साहब, उसको सुविधा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उसकी आईडी नहीं बनी हुई है, गवर्नमेंट जो आईडी है ना वो नहीं बनी हुई है, इसलिए उनको सुविधा मिल ही नहीं पाती। वो बेचारा अकेला कमजोर होता जा रहा है, कोई ना तो सुविधा बाहर से है ना ही अंदर से है, पारिवारिक में, है ना। तो पाल की आईडी नहीं बन रही, ताऊ पाल की हमारी की आईडी नहीं बनी, इसलिए वो कमजोर होता जा रहा है, ठीक है ना, समझ गए होगे। आईडी इसलिए सबको अपनी प्रॉपर रखनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कोलोकी, बातचीत करना, है ना। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में हमारी डिफेंस फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया है ना। लोगों से जाके उनके लिए कैंप लगवाए हैं, मेडिकल, उनके लिए स्कूल खुलवाए हैं, आईआईटी की कोचिंग दिवाई है बच्चों को, यूपीएससी को, ये हमारी आर्मी ने, डिफेंस फोर्सेज ने वहां पे काम किया है। तभी लोगों के विचार बदले है ना, हमारे डिफेंस फोर्सेज के पक्ष में लोग भाग आए हैं धीरे धीरे करके, उनके लिए स्टेडियम बनवाए, हमारे डिफेंस फोर्सेज ने ये सब काम किया है ना। तो हमारे कर्नल क्या करते हैं? कर्नल का ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, COL डॉट मारते हैं ना। हमारे कर्नल साहब क्या करते हैं? लोगों से जाके बातचीत करते हैं। क्या करते हैं कर्नल? लोकी यानी कि लोगों से, कर्नल साहब लोगों से जाके बातचीत करते हैं, पूछते हैं उनको क्या समस्या है, कोई दिक्कत है बताओ, बच्चों के लिए पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है तो बताइए, स्वास्थ्य की कोई सुविधा में दिक्कत है तो बताइए, है ना,
कोई भी खेलने की दिक्कत है तो बताइए, कोई नेट वेट की बच्चों को टैब की जरूरत है तो बताइए। तो पूछते हैं लोगों से, बातचीत करते हैं कि आप लोगों की क्या समस्या है। तो लोगों से बात कर रहे हैं, कर्नल साहब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, हो गया होगा। अगला है पालिएट कम होना। देखिए यहाँ पे पाल था, यहाँ पे आईडी थी, यहाँ पे पालिएट था। अब आपको बताया था हमारा जो ताऊ है वो पाल सिंह है, वो क्या है, बहुत ही कमजोर है, गरीब है ना ही उसको यहाँ से सरकार से मिल रही, उसको नहीं मिल रही है सुविधाएं। तो कुछ लोग आए, अब होते हैं कुछ लोग भाई अच्छे धर्म वाले, कुछ चीज वाले है ना, वो क्या करते हैं कि भाई गरीबों को राशन दे देते हैं कि भाई इसको कहीं से विश्वास नहीं मिल रहा, आटा दे दिया, कुछ नमक दे दिया, कुछ चीनी चाय पत्ती वगैरह दे दिया ना, कुछ भाई अपना खा पल लेगा, दाल वगैरह दे दी, कुछ थोड़े बहुत पैसे दे दिए कि राशन दे दिया फिक्सा की चलिए आपको सरकार से भी नहीं हो रही, आपकी आईडी हम बनवाते हैं, आपको कुछ समस्या हो रही है तब तक आप कीजिए, हमने जो राशन दिया इससे आप गुजारा चलाइए, करते हैं कुछ। पर ऐसा क्या होगा, देखिए अब ताऊ के पास बाहर जाने कोई सुविधा है नहीं, वो क्या करता है कि भाई जो फिक्स राशन है उसमें से ही खाना स्टार्ट करेगा, खाना तो स्टार्ट करेगा ही, कमजोर है आदमी है ना, कमजोर भी है गरीब भी है, तो क्या करेगा जब खाएगा एक फिक्स चीज में से वो डेली कुछ कुछ निकाल के दोनों टाइम खाएगा तो वो चीजें कम होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, राशन क्या होगा, कम होगा। तो पाल है वो क्या कर रहा है, एट करने लग रहा है, एट मतलब ईट खाने लग रहा है, अब जो मिला हुआ है उसको उसी राशन में से, तो इस वजह से करके वो कम होने लग रहा है राशन, क्या हो रहा है, राशन कम हो रहा है। पाल है हमारा ताऊ एट करने लग रहा है, जो राशन उनको देके गए थे गरीबों को, जो लोग कुछ लोग बांट देते हैं वो राशन देके गए थे, अब उसमें से दोनों टाइम खा रहा है तो वो भी राशन धीरे धीरे कम होने लग रहा है ना। तो ये दोनों वर्ड आपको जुड़ के मिल के याद हो गए होंगे ना तरीके से, तो जुड़े रहिए यार, मेहनत कीजिए। अगला वर्ड है लंबस्ते, आलोचना करना। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था कि दो कॉपी डाली, एक दो कायदे डाले, कायदे होते थे जिसमें ABCD होती थी, और अपने चल गए स्कूल में, वहां से लिखा है, कुछ कर लिया है, खेला है, मौज मस्ती लिया, आ गए। आजकल आपने देखा होगा बच्चे में जितना वजन नहीं होता उससे दुगना वजन तो उसके बैग के अंदर होता है, बेचारे के अंदर। बच्चा छोटा सा बच्चा ऐसे यूं भरा भरा यूं 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 चलता है, वो करके है ना, यूं करके चलता है, कारण बेचारे की पता नहीं कितनी तो अलग अलग ये किताब, ये उसकी किताब, ये उसकी किताब, ये पेंटिंग की फलाना ढिमकड़, इतनी सारी उसकी किताब होती है, फिर कॉपी, इतना प्रेशर बच्चे पे रहता है। यानी कि जो बच्चों का जो बस्ता बोलते हैं बैग्स को पहले बस्ते बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो बस्ता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है ना, तो लंबा बस्ता है, उसकी आलोचना करनी चाहिए, आलोचना करते हैं और आलोचना करनी चाहिए। बच्चों के जो लंबे बस्ते हैं, लैम्बे LAMB लैम्ब, और बस्ते लंबे बस्ते हैं, उनकी आलोचना करनी चाहिए कि भाई साहब बच्चों के लिए इतने बड़े बस्ते, इतने बड़े बैग ठीक नहीं है, वो छोटे बच्चे उनको खेलने दो, पढ़ लेंगे ना, जीवन भर काफी बड़ा है उनका, आराम से पढ़ेंगे हमेशा। छोटे छोटे बच्चे के उनसे वजन से ज्यादा बैग तो मट्टा को कम से कम, ठीक है। अगला वर्ड हमारा सिकंदर होता है पैसा खराब करना या समय खराब करना। देखिए सिकंदर ने भारत के अंदर, आपको पता होगा ना, उसने भारत के अंदर हमला किया था, विश्व विजेता वो बनना चाहता था। अब बताओ इस बात का कोई तुक हुआ, मान लो वो विश्व विजेता बन भी गया, उसने जीत भी ली, अब वो कर क्या लेगा, चल ठीक है 1% वो जीत बन नहीं पाया, भारत से जीत नहीं पाया, पर अगर वो जीत भी लेता, दुनिया का विजेता बन जाता तो क्या हो जाता, कुछ नहीं होता, मरना था उसको सेम। कोई ऐसा तो था नहीं कि भाई अब 2 रोटी खा रहा है फिर वो विश्व विजेता खा के 20 रोटी खाने लग जाएगा, है ना, ऐसा तो था नहीं, उसको सेम 2 रोटी पहले चाहिए थी, अब भी 2 रोटी। ऐसा था नहीं कि विश्व विजेता बनने से पहले उसको एक चारपाई चाहिए थी सोने के लिए, अब उसको शरीर इतना बड़ा हो गया विश्व विजेता बन के, उसको भाई कई एकड़ सी जमीन, कई हेक्टर सी जमीन चाहिए विश्व विजेता बनने के बाद सोने के लिए, ऐसा भी नहीं था, सब कुछ ही तो सेम था। तो विश्व विजेता सिकंदर था, वो विश्व विजेता बनने के लिए बेकार में अपना पैसा और समय दोनों को खराब, पैसा समय और पावर सबको खराब करने लगा था। सिकंदर था, वो सब चीजों को बेकार करने लगा था, खराब करने लगा था, इन चीजों का कोई फायदा नहीं था, चाहे वो कुछ बन जाए, उसको पैसा समय ही खराब किया, कुछ होने वाला था नहीं सिकंदर को विश्व विजेता बनने के बाद, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं पाइन, दुखी होना, पाइन या पीने, यूं भी याद रख सकते हैं पाइन को, पी और ने, पीने के बाद लोग बाग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि यार मेरे को तो वो याद आ रहा है, यार मेरे को तो वो याद आ रही है ना। पीने के बाद लोग बाग याद ही करने लग जाते हैं, फिर यार मेरा वहाँ पे उस टाइम बिजनेस में ये लॉस हो गया, लोग बाग इमोशनल होने लग जाते हैं, दुखी से होने लग जाते हैं, बहुत से रोने में लग जाते होंगे ना इस तरीके से। तो पीने के बाद लोग बाग इमोशनल हो जाते हैं, दुखी से हो जाते हैं कि यार जीवन में ये चीज़ रह गया, यार जीवन में वो चीज़ नहीं मिल पाया, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्टेम्पलेट।
उसका होता है विचार गमन, किसी चीज के बारे में विचार करना कि ये कैसे हो पाएगा कैसे नहीं हो पाएगा, किसी के बारे में विचार करना, विचार गमन करना। देखिए हमें पता है अब टेम्पल बनवाना है गांव के अंदर, तो गांव के अंदर अब हम तो विचार कर रहे हैं, अब बहुत से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत से लोग नहीं भी ले रहे, तो हम ये देख रहे हैं बैठे बैठे कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं जो टेम्पल बनवाने के लिए विचार कर रहे हैं, विचार मगन है कि यार टेम्पल तो होना चाहिए गांव में, एक मंदिर तो होना चाहिए ताकि लोग वह पूजा पाठ कर सके, है ना, भगवान को याद कर सके, उनकी श्रद्धा अर्पित समर्पित कर सके, है ना। तो हम सोच रहे कौन कौन लोग हैं जो टेम्पल बनवाने के लिए मगन है, विचार करने लग रहे हैं कि भाई जो टेम्पल तो होना चाहिए। ठीक है, अगले वर्ड है डिक्राई, निंदा करना। अब बहन है हमारी दी मतलब दी बहन है हमारी, वो क्या करने लगी, क्राई, तो सब उसकी निंदा कर रहे हैं कि यार ये कैसी लड़की है हमारी, है ना, क्या मतलब हो गया, हर छोटी बात पे रोने लग जाती है ना, हमारी दी है वो जब छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती है। ऐसे थोड़ा हमने कुछ कह दिया तो रोने, धमका दिया तो रोने, कुछ काम ये कह दो तो रोने, जल्दी उठा दो तो रोने, क्या मतलब है, तो सब निंदा करने लग रहे हैं कि भाई बेकार लड़की है ये तो, है ना, हर बात पे रोने लग जाती है, इसलिए सब लोग उसकी क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। दी हमारी है वो क्राई करने लग जाती है, रोने लग जाती है, डी क्राई, इसलिए सब लोग उसकी निंदा करते हैं। लास्ट वर्ड है इस साइड का बैरन, बंजर, बी से ही बैरन होते हैं, बी से ही बंजर होते हैं। वैसे एक और एकदम बैठे बैरन, वैसे बारिश, बारिश ये होता है बंजर का मतलब कोई भी चीज जमीन है वो उपजाऊ नहीं है, वहां पे कुछ उग नहीं सकता, वहां पे सिर्फ कंकर पत्थर ही है ना, यही सब पड़े हैं। जैसे पहाड़ हो गए, कुछ पहाड़ों उपजाऊ कहाँ होते हैं, उनमें ऐसे होता है बिल्कुल। कुछ जमीनें जैसे राजस्थान होते हैं, कुछ एरिया हमारी जमीनें बहुत है राजस्थान के अंदर, पर वो उपजाऊ नहीं है, वहां पे कुछ उग नहीं सकता, तो इसलिए वो खाली पड़ी है ना, बेकार पड़ी है, तो ऐसी जगह को बैरन बोलते हैं, बंजर। तो बहुत सी चीज जगह तो हमारी पानी के कारण वेस्ट पड़ी है, बैरन हुई पड़ी है, क्योंकि कोई फसल होएंगे तो पानी चाहिए, अब पानी है नहीं वहां पे, तो इस वजह से वो बैरन पड़ी है, बंजर पड़ी है ना। तो बैरन का मतलब बैसे बारिश, बैसे बंजर, बैसे बैरन, बारिश ना होने की वजह से बैरन हो रखी है जमीन, बंजर हो रखी है, ठीक है ना, बारिश ना होने की वजह से बैरन हो रखी है, बंजर हो रखी है। एक बार इन सबको हम फिर से देख लेते हैं। हमने पहला था गरिमा है वो मुंह बनाने लग जाती है, लड़कियां बहुत जल्दी मुंह बनाती है, और गरिमा एक लड़की है वो तो सबसे जल्दी मुंह बनाती है। हमारा तो पाली है, उस पाल है, उसकी आईडी नहीं बनी हुई, इसलिए गवर्नमेंट से भी कोई सुविधा नहीं मिल रही, वो बहुत ही कमजोर है, बहुत ही गरीब बनता जा रहा है। कर्नल है वो लोगों से बात करने लग रहे हैं कि भाई आप लोगों क्या समस्या है जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख के अंदर, है ना, कि आप लोग क्या समस्या है बताइए, हम आप लोगों को समाधान करेंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे, आप लोगों का रास्ता दिखाएंगे, हेल्प करेंगे ना। पाली 8, अब पाली ताऊ पाल को हमारे को कमजोर था, आईडी भी नहीं बनी थी, तो कोई कुछ लोग आके भाई डोनेशन दे गए, कुछ सामान दे गए, अब उसमें से डेली सामान राशन में से खाने लग रहा है, तो वो कम होने लग रहा है, राशन भी ताऊ देख रहा है, राशन भी कम होने लग रहा है, खाना तो पड़ेगा, पर क्या करें, आगे क्या करूंगा। लंबे बस्ते बच्चों के नहीं होने चाहिए, ये सब चीज को, अगर लंबे बच्चे बस्ते कहीं पे भी होते हैं तो सबको उनकी आलोचना करनी चाहिए। सिकंदर बेकार में कुछ नहीं होना, है ना, दुनिया जीत के क्या कर लेता, वही उतनी जम खाने दूध, उतनी रोटी खानी है, उतनी जगह पे सोना है, सिकंदर पैसे समय बर्बाद करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। और पीने के बाद, शराब पीने के बाद लोग बाग इमोशनल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कौन टेम्पल बनवाना चाह रहा है ये हम देख रहे हैं, हमारे समाज में कौन कौन लोग हैं जो मंदिर चाहते हैं ना बन जाए, कि भाई लोग बाग पूजा अर्चना कर सके, भगवान की स्तुति कर सके, ठीक है। हमारी दी है वो सिस्टर है, वो बहुत जल्दी क्राई करने लग जाती है, रोने लग जाती है हर बात पे, है ना, सब निंदा कर रहे हैं, यार कैसी लड़की है, इतना थोड़ी होता है, हर बात पे रोने लग जाती है, बताओ कोई मतलब हुआ। बैरन बंजर, बैसे बैरन, बैसे बंजर, बैसे बारिश, बारिश नहीं होने की वजह से जमीन बैरन होगी, जमीन बंजर होगी। तो ये आज हमारी 15 दिन कंप्लीट हो गए, और साथ में ही 15 वीडियो कंप्लीट होगी। हम डेली एक वीडियो में 20 वोकैब आपके लिए लेके आते हैं, और ये डेली एक वीडियो लेके आते हैं, तो आज आपके 300 वोकैब पूरे हो गए। वीडियो देखते रहिए, खुद मेहनत कीजिए, टाइम अपने आप को भी दीजिए, और डेली पढ़ना जो बहुत जरूरी है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।